श्री राम जय राम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। रामचंद्र जी सिंहवेलपुर से सखा वो के साथ भाई लक्ष्मण पत्नी सीता जी के साथ प्रयागराज की तरफ गए। यहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। भरद्वाज मुनि ने उनसे कुशल प्रश्न पूछ करके उनको आसन पाद्य अर्घ्य दिए, उनको कंदमूल फल आदि से उनका स्वागत सत्कार किए। रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये लोग कंदमूल फल आदि खाकर थोड़ा विश्राम करके सुखी हुए। तब भरद्वाज जी उनसे पूछते हैं, उनसे अब कुछ कहते हैं। आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सकल सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। भरद्वाज जी कहते हैं, हे राम, आपका दर्शन मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सबको सफल बना दिया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सभी सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का प्रत्यक्ष फल लाभ हुआ आपके दर्शन के कारण। भरद्वाज जी रामचंद्र जी के परम तत्व को जानते हैं, अंतर्दृष्टि संपन्न हैं, महाज्ञानी हैं। वो देखते हैं कि केवल दशरथ के बेटे नहीं, परब्रह्म सच्चिदानंद पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, देवताओं का आकाश सुलभ करने के लिए इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं।
मनुष्य के जैसा आचरण कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं लाभावधि सुखावधि न दूजी, तुम्हारे दरस आज सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरये हो, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। ज्यादा लंबा चौड़ा बात न करके सीधी अपनी बात रख देते हैं। कहते हैं लाभ की सीमा और सुख की सीमा आपके दर्शन को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके आप यही वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में सदा सहज स्नेह हो, हर समय मन आपको ही चाहे। सहज स्नेह का मतलब होता है कि स्वाभाविक, जैसे श्वास प्रश्वास चलता है ये सहज है, ऐसे ही भगवत स्मरण सहज हो, अपने आप हो, करना नहीं पड़े। तो कैसे होगा? जब श्वास प्रश्वास जैसे कीमती मालूम पड़ता है और शरीर धारण के लिए आवश्यक मालूम पड़ता है और शरीर का ऐसे मेटाबॉलिज्म है कि ये सांस नहीं ले तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही साधक जब ईश्वर को परम तत्व समझ लेता है, जान लेता है, सार समझ लेता है, तो फिर उनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए प्रत्येक श्वास में उनका ही स्मरण होता है। यही भरद्वाज जी आशीर्वाद स्वरूप रामचंद्र जी से मांगते हैं। कहाँ दशरथ के बेटा है, ये लोग जा करके भरद्वाज जी को प्रणाम किए थे, उन्हें आशीर्वाद भी दिए थे, लेकिन उसके बाद अपनी बात भी रख दिए थे कि आप भले ही नरलीला के कारण हमको प्रणाम करें या जो भी, लेकिन आपके स्वरूप को हम जानते हैं। आप अपने चरण कमल में हमारा अनुराग हो, ऐसा आशीर्वाद कीजिए। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। अब सारांश बताते हैं। हर कहानी या कथानक का कुछ सार होता है, तो सार बताते हैं कि जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके, छल क्या है? एक चालाकी बुद्धि है। श्री रामकृष्ण देव उसको बोलते हैं पटवारी बुद्धि। पटवारी बुद्धि माने धन भी चाहिए और काम भी नहीं करेंगे, ठीक से काम भी नहीं करेंगे, उनको लटका कर रखेंगे तो और धन देंगे, है ना। तो पटवारी बुद्धि से काम नहीं चलता। हम लोग सोचते हैं कि भगवान हमसे कम समझदार है, अपने बस में कर लेना चाहते हैं। कहाँ सार तत्व तो ये है कि हम अल्पज्ञ, हमारी सीमित बुद्धि है, हम सर्वज्ञ के हाथ में अपने को छोड़ दें। ये नहीं कह करके हम चाहते हैं हे भगवान हमारा दिल ऐसा चाहता है, ऐसा कर दो, वैसा होने से तो अच्छा होगा, भला ऐसा करो, विपत्ति ला दिए हमारे ऊपर। ये सब हम चाहते हैं कि भगवान हमारे अनुकूल चले। हम ये नहीं चाहते कि हम भगवान के अनुकूल चलेंगे। इसलिए ये कहते हैं जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में सुख नहीं मिलता। हाँ, इस और दास होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाकर बोले कि हम आपके सेवक हो गए, ऐसा बोलने से नहीं। दासत्व का मतलब ये आजकल की जैसी दासता नहीं है, जो कि यहाँ था बंधुआ मजदूर हो गए सारी जिंदगी, जैसे आदमी गाय बैल रख दिए सारी जिंदगी उनसे काम लेते रहे। हाँ, तो ऐसा गाय बैल बनना नहीं है। दासत्व का मतलब ये शास्त्र में साक्ष्य
सखा भाव, दास माने सेवक का भाव। सेवक क्या है? सेवक पिता भी सेवक हो सकता है, माता भी सेवक हो सकती है, भाई भी सेवक हो सकता है, पति भी सेवक हो सकता है, पत्नी भी सेवक हो सकता है, बच्चा भी यदि माँ पिताजी की सेवा करता है, सेवा का भाव होता है। छोटा बच्चा है तो भी, बच्चा भी कभी कभी कोई अच्छा चीज़ मिल जाता है तो दादा दादी पिताजी को देता है कि पिताजी ये खाओ। इतना स्वार्थी बच्चे भी नहीं होते हर समय की जो कुछ मिला आप नहीं खाने लगे। वो देखता है कि अच्छी चीज़ें काट कर देखा तो देता है कि दादी थोड़ा तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। तो ये सेवा का भाव है। सेवा में दूसरे के भी सुख सुविधा का ध्यान रखना, दूसरे की भी जरूरत का ध्यान रखना, ये सेवा का भाव है। तो कहते हैं जब तक छल छोड़ करके, ये नहीं कि थोड़ा सा 10 रुपया या 100 रुपया दान दक्षिणा दे देंगे तो उनको करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। तो ये तो व्यापार है, ये दान नहीं है, ये सेवा नहीं है। सेवा जो शास्त्र में सेवा और साधक के लिए जो सेवा का भाव है, सेवक स्वामी से कुछ नहीं चाहता, केवल चाहता है स्वामी सुखी हो। ये और जबकि व्यवहार में जो स्वामी और सेवक होते हैं, स्वामी सेवक को कुछ बदले में रुपया देते हैं, कुछ धन देते हैं और बदले में वो कुछ काम कर देता है। तो एक्चुअली ये स्वामी सेवक का भाव नहीं है, एक व्यापार होगा। एक जन धन देता है, दूसरा श्रम देता है, तो इसको सेवा नहीं करते। सेवा का मतलब प्रेम से उसके सुख के लिए जो कुछ एफर्ट किया वो सेवा है, जो कुछ भी प्रयास किया वो सेवा है। सुनि मुनि बचन राम सब जाने, भाव भगति आनंद घाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुनावा, कोटि भांति कहि सबहि सुनावा। मुनि जब वो लोग कंदमूल फल आदि खा करके थोड़ा रेस्ट कर लिए, तब जब ऐसा बोलते हैं तो राम जी को संकोच होने लगा। ये मनुष्य का स्वभाव है कि कोई बड़ा आदमी प्रशंसा करे तो लज्जा आती है, ये लज्जा आनी चाहिए। तो ये और क्या कहें, और मुनि कोई झूठा चीज भी नहीं बोल रहे हैं, सत्य बात नहीं बोल रहे हैं। तो प्रसंग डाइवर्ट करने के लिए राम जी मुनि जी की प्रशंसा करने लगे, मुनि की गुणानुवाद करने लगे। तो जब अभी छोटा बच्चा बोल रहा है तो दादू ऐसे ही मुख बंद कर लेता है, अभी मुनि भी सुन रहे हैं। और बाकी जो गुहा हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, इन सब लोग को राम जी मुनि का ऐश्वर्य लीला आदि सुनाते हैं, उनका श्रेय सुनाते हैं। सो पर सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीश तुम आदर देहु। और इन लोग को सुनाते सुनाते मुनि को भी बोल रहे हैं, हे मुनि, आप जिसको आदर दें वही बड़ा है, वही सब गुणों का घर है, आगार है। आप जिसको आदर दे रहे हैं, क्यों? आप सत्यवादी हैं। सत्यवादी लोग, श्रेष्ठ लोग यदि किसी को बड़ाई देते हैं, इसका मतलब उनके कथन से ही उसमें बड़प्पन आ जाएगा, क्योंकि सत्य में इतना ताकत है। योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र, उसमें कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्। जो लोग सत्य में बोलने में प्रतिष्ठित हो गए हैं और जो कुछ जिसके भी विषय में बोलते हैं वो घटित होता है, तुरंत घटित होता है। इसलिए कहते हैं राम जी, हे मुनि, आप जिसको आदर दें भला वो
कैसे बड़ा नहीं होगा, वो जरूर गुणों का समूह उसके अंग उसके भूषण होंगे। मुनि रघुवीर परस पर नमहि, बचना गोचर सुख अनुभवहि। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार दोनों लोग, राम जी मुनि के सामने झुक रहे हैं और मुनि राम जी के सामने नत हो रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। यह सुनि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुमन सुहाए। यह खबर धीरे धीरे भरद्वाज मुनि के बहुत से चेला थे, बहुत से शिष्य थे। अब और जब ये संवाद होने लगा, परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, मुनि इन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं और ये राम जी मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये खबर कानों कान बहुत दूर तक फैल गई। उनके पहले उनके शिष्य प्रशिष्य में थे और बाकी कोई दूसरे ऋषि मुनि आसपास में थे सब। और सभी लोग जब किसी का सुयश सुनते हैं, अच्छी चीज सभी लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो सभी लोग दौड़े दौड़े अपना काम छोड़ छाड़ करके या राम लक्ष्मण जी लोग को देखने के लिए आ गए। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। अब राम जी राजा के बेटे हैं, तो मुनि वेश में जो भी आया, छोटा मुनि बड़ा मुनि, जो कोई भी उम्र व दराज हो या कम वयस है, सबको राम जी नत होते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और ये लोग राम और लक्ष्मण सीता जी को देखकर अपने नेत्रों का सुख लाभ करते हैं। नेत्र कौन सा, जो भगवत दर्शन पाए, तो ये उसका भले ही प्रत्यक्ष उनको बोध न हो कि ये भगवान है, लेकिन आकर्षण तो वही भगवत आकर्षण है ना। चुंबक सामने न दिखे तब भी वो आकर्षण शक्ति तो होती है, खींचता ही है। तो इसलिए जो भगवान की विशेष शक्ति कहीं प्रकट होती है तो बरबस लोग उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। सभी लोग ऋषि मुनि लोग जब राम जी प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं और उनकी सराहना करते हुए, उनकी सुंदरता का सराहना करते हुए अधिकांश लोग तो वापस चले गए। राम किन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि शिरुनाई। राम जी रात को वहीं रहे और प्रातः काल प्रयागराज में सभी भाई और सीता जी सहित वक्त भी स्नान किए और उसके बाद राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिय हम जय मग जाही। मुनि उस इलाके में बहुत दिन से हैं, उनकी कुटिया है, सब है, तो मुनि से रास्ता पूछ रहे हैं कि हे मुनि, अब बताइए हम किस रास्ते से जाएं, किस रास्ते से पर चले। इसका दोहरा अर्थ है कि कौन से जंगल के रास्ते को पकड़कर आगे जंगल में जाए। दूसरा ये है कि जिंदगी में बहुत सारा स्टेशन आता है, बहुत सारा, कौन सा रास्ता पकड़े, कौन सा रास्ता सुगम होगा। तो मुनि एक द्वारा प्रश्न सुन करके थोड़ा मुस्कुराते हैं। मुनि मन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहीं। मुनि
बोलते हैं, हे राम, तुम जिस रास्ते से भी जाओगे वही रास्ता तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगा, क्योंकि सभी रास्ते तो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। तो तुम जिस रास्ते को भी पकड़ोगे वो सभी रास्ते तुम्हारे लिए सुगम हो जाएंगे। साथ लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब नाम पर प्रेम पारा, सकल कहानी मगु दीख हमारा। साथ में राम जी के साथ किसको किसको बोलेंगे, भेजेंगे, इसके लिए शिष्यों को बोले कि जाकर शिष्यों को बुला लाओ। तो जैसे ही जो भी सुनता है कि ऋषि बुला रहे हैं ऋषिवर, तुरंत 50 शिष्य इकट्ठे हो गए और सभी बोलते हैं हम जंगल का रास्ता जानते हैं। सबके मन में है कि चलो जंगल का रास्ता जितने दिन जाएंगे दिखाने के लिए उतने दिन राम जी का संग होगा, इन लोग के साथ चलेंगे, इन लोगों को देखेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुख सब किन्हे। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि 50 लोगों को नहीं भेजकर 4 शिष्यों को भेजे और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये लोग का जो पुण्य फल है ना ज्यादा था, इसलिए इनके भाग्य में राम जी का संग मिला। राम जी लक्ष्मण सीता जी के साथ ऋषि को प्रणाम करके प्रसन्न होकर के अब और घने जंगल की तरफ प्रस्थान किए, क्योंकि राम जी को भी मालूम है कि मुनि का आश्रम उनका गंतव्य नहीं है, गंतव्य तो कहीं और है, राक्षस लोग तो यहाँ नहीं है। और भरद्वाज जी भी जानते हैं इनको यहाँ रहने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर तो कोई राक्षस नहीं आता है मुनि के प्रभाव से। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारि नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। राम जी जिस गांव के निकट जाते हैं, निकट से गुजरते हैं, क्योंकि राम जी का व्रत है पिताजी के आदेश से कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नगर ग्राम और कोई अच्छी बस्ती में नहीं रह सकते, जंगल में कुटिया बांध करके दूर पर ऋषि मुनि लोग हैं वह उधर रह सकते हैं, लेकिन जहाँ बस्ती है घनी बस्ती वहाँ कहीं नहीं रह सकते। इसलिए जिस गांव के पास से गुजरते हैं सभी नर नारी दौड़ करके उनको देखने आते हैं, एक से दूसरे को खबर लग जाती है और दौड़ करके आते हैं और इनका दर्शन पा करके मानो उनके नेत्र सफल हो जाते हैं, बहुत आनंद पाते हैं। फिर भी राम जी को तो आगे बढ़ना है, इसलिए ज़्यादा वो लोग साथ दूर तक न जाए, इसके लिए समझा बुझा कर उनको लौटा देते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, सो शरीर सम श्याम। अब 4 जो शिष्य मुनि के पहुंचाने के लिए आए थे राम जी को रास्ता दिखाने के लिए, अब राम जी उन शिष्यों से भी कहे कि आप लोग भी लौट जाओ, हम आगे चलते जाएंगे। फिर आदेश पाकर के जो मुनि वापस लौटे, अपने आश्रम की तरफ लौट गए और राम जी यमुना जी के जल में नहा करके
पार उतरने का, अभी नदी के पार जाएंगे और नदी का वर्णन ऐसा ही है कि जैसा राम जी का श्याम वर्ण है, यमुना जी का भी जल उधर श्याम, प्रयागराज के आसपास यमुना जी का जल श्याम वर्ण, थोड़ा काला जैसा होता है। यद्यपि यमुनोत्री में वो गंगा जी के जैसा ही है, बीच में कहीं ऐसी टोपोग्राफी होगी जिसके कुछ ऐसा मटीरियल मिल जाता है जिसके कारण वो श्याम वर्ण हो जाता है। एक्चुअली हाँ श्याम हो जाता है। और उधर गंगोत्री और यमुनोत्री में तो समान ही है। तो सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बड़ाई, अति लालसा बसहि मन माही, नाम गाँव बूझत सकु चाही, जे तिन मंगल बिरिध सयाने, दिन कर जुगति राम पहचाने। अब यमुना जी के किनारे जा रहे हैं, यमुना जी को पार करेंगे तो जो लोग भी सुनते हैं वो सभी ग्रामवासी दौड़ दौड़ करके ऊपर देखने आते हैं। फिर प्रश्न होता है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन पूछने में संकोच लगता है कि कैसे पूछें। तो कोई कोई वयोवृद्ध जो पूछने का भाव लेकर के आते हैं, राम जी खुद ही उनको अपनी बात बताए। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले बितुआयस पाई, सुनी सविशाल सकल पछताही, रानी राय किल्न बल नाही। अब सभी लोग जानना चाहते हैं कौन है, कैसे हैं, तो राम जी खुद ही बताए। तो उन लोगों को पश्चाताप होने लगा कि अच्छा पिताजी क्यों ऐसा एक आदमी और माता जी भी क्यों ऐसा वर मांगा, और माँ को कैकेयी को दोष देने लगे, अब पश्चाताप करने लगे। तेहि अवसर कुतापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलक्षित गति देशु विरागी, मन क्रम वचन रामानुरागी। दंडकारण्य ऋषि मुनि ऐसे ही निर्जन स्थान में बसते थे। वहाँ पर कहते हैं उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज और छोटी अवस्था का सुंदर बालक था। उसकी गति कभी भी नहीं जानते, उसके मन की गति कभी भी नहीं जानते। कभी बोलते हैं क्रांतदर्शी को, ये तुकबंदी करने वाले आज के कवि को कभी नहीं कहते हैं, यहाँ से कुछ जोड़ दिया वहाँ से कुछ। कवि के अंदर स्वतः भाव, नया नया भाव स्फुट होता है। कभी कभी ऐसे विचार उनके मुख से निकल जाते हैं, उनके दिल में आ जाते हैं, जिसको कि वो लिख देते हैं, और वो 100 साल या 200 साल के बाद हो भी जाता है। इसलिए कवि को क्रांतदर्शी बोलते हैं। तो कह रहे हैं उस तपस्वी बालक की गति को, माने उसके ऐश्वर्य को ये कभी लोग भी नहीं जानते। वह वैरागी वेश में था और मन वचन कर्म से रामचंद्र जी का प्रेमी था। भगवान का अवतार होने से जितने लोगों का अभी बाजार में जाता है कोई, तो एक मुख्य उद्देश्य होता है कि ये सामान खरीदना है, याद पड़ गया कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो छोटा मोटा और भी सामान ले लेता है। तो जब भगवान आए असुरों का संहार करने के लिए, तो केवल उतना ही तो नहीं होगा, और भी भक्तों का भी तो कल्याण करना है। तो ऐसे लोग पुण्यात्मा
जो कि भगवान के लिए जन्म जन्म तरस रहे हैं, ऐसे लोग भी उनका दर्शन पाए। उसी में एक सन्यासी है, सजल सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी, परेउ दंड जिनि घर नितल दसान जाई बखानी। तुरंत पहचान जाना ये साधारण बात नहीं है। नर रूपधारी राजकुमारों को अपने इष्ट देव के रूप में पहचान देना बहुत साधारण बात नहीं है, बड़े भाग्य से पहचान होती है। तो वो बटुक है, इन लोगों को अपना इष्ट जान करके इसके नेत्रों में जल आ गया और शरीर पुलकित हो गया और वो दंडवत उनके चरणों में गिर पड़ा और उसकी दशा प्रेम से पुलकित हो गई। अब वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता है। राम सप्रेम पुलकि उरलावा, परम रंग जनु पारस पावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। राम जी भी तो अंतर्यामी हैं, जैसे भक्त भगवान को खोजता रहता है ऐसे भगवान भी खोजते हैं। हाँ, जैसे लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चुंबक भी लोहा की तरफ आकर्षित होता है। तो भगवान भी अच्छे भक्त सच्चे भक्त को चाहते हैं। तुरंत राम जी सब प्रेम राम जी के भी शरीर में पुलक हो गया और उसको अपने अंग में भर लिए, वो उठा लिए। गोस्वामी जी कहते हैं अब उस बटुक की ऐसी अवस्था मानो एक भिखारी पारसमणि पा गया हो, जिसको जन्म जन्म से खोज रहा था वो ही मिल गए। तो भगवान तो किसी भी पारसमणि से श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, वो सभी की सीमा है। उनको जान लिया और उन्होंने अपने अंग में इसको भर लिया। इससे और बड़ी उसकी उपलब्धि क्या होगी। इसकी तुलना कह रहे हैं, सब कोई देखने लगे मानो प्रेम और परमार्थ। प्रेम है बटुक के हृदय में, परमार्थ है भगवान स्वयं परमार्थ स्वरूप है। दोनों शरीर धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हैं। तुलसीदास जी उपमा के धनी है, कोई भी जो वर्णन कर रहे हैं हर चीज एक दूसरे से तुलना करके बताते हैं। तुलना करके बताने से दोनों वस्तुएं जिनका तुलना हो रहा है एक नहीं हो जाती, लेकिन सिमिलरिटी को जान करके समझ जल्दी बन जाती है, इसलिए तुलना करते हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानी शिशु दिन्नी सीसा। अब राम जी जब भेंट कर लिए उसको, उसके बाद लक्ष्मण जी भी वहीं हैं, सीता जी भी हैं। लक्ष्मण जी को भी प्रणाम किया, वो भी गले लगाए बटुक को। फिर सीता जी हैं, उनको मां जान करके उनके चरण में बीच दबाए, उनको भी प्रणाम किया। और मां ने भी अपना संतान जान करके उसको आशीर्वाद दिया। किन्नी निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। अब राम जी के साथ निषाद राज भी थे। ये तो तपस्वी बालक है, फिर भी ये तो निषाद राज तो गृहस्थ है, इसलिए अब निषाद राज स्वयं उस बटुक को दंडवत प्रणाम किए। फिर क्या, वो भी देख रहा है कि इनके साथ आ रहे हैं, उसके इष्ट देव के साथ आ रहे हैं, इसलिए वो भी उसको भी समझ आ गया कि नहीं ये भी प्रेमी भगवान का भक्त है, इसलिए वो बड़े प्रेम से इनके साथ मिला।
पियत नयन पुटरूप पीयूषा मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी अपने दोनों नेत्रों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ मानो कोई भूखा सुंदर सुंदर पकवान पा गया हो। ते पितुमा तो कहो सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी तुम्हि स्नेह विकल नर नारी। ये सब घटना रास्ते में हो रही है। ये तो प्रणाम किया ये हुआ और दूसरे नर नारी भी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि भला कैसे माँ पिता जी होंगे इनके जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को जंगल में भेज दिया। और ये सोच सोच करके कि माताओं का दिल भर जा रहा है और दुखी हो जा रहे हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सिखनि सिखावन दिन। तब रघुवीर अनेक विधि सखनि सिखावन दिन। राम रजाय शीश धरी भवन गवन तेकिन। अब जब बहुत सा रास्ता पार हो गया तब राम जी अपने जो क्या मित्र निषाद राजगुरु को समझाने लगे कि अब आप भी लौट जाओ। अब हम लोग को अभ्यास हो गया चलने का जंगल का रास्ता, अब हम धीरे धीरे चलते जाएंगे, आप लौटो। पुनि राम लखन कर जोरी जमुनहि किन्न प्रणाम बहोरी। चले शशि अमुदित दो भाई रवि तंजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किए और सूर्य कन्या यमुना जी की उत्पत्ति सूर्य कन्या मानी जाती है, सूर्य कन्या। इनकी बड़ाई करते हुए दोनों लोग ये सभी दोनों भाई सीता जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। पथिकाने मिलहि मग जाता कहानी सप्रेम देखि दो घाता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखि सोचु अति हृदय हमारे। जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, जो कोई भी पथिक देखता है उनको जंगल में जाते सबको ही आश्चर्य होता है। सभी लोग एक बार सोचने को बाध्य हो जाते हैं। लक्षण देखने से तो लगता है कि तुम लोग राजा के लड़के हो, जंगल में भला क्यों जा रहे हो, ऐसे भटक रहे हो। अब तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है। मार्ग चलहु पया नहीं पाए जो झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी तेहि मन साथ नारी सुकुमारी। वो आश्चर्य करते हैं कि बिना जूता चप्पल के, बिना पैर पद प्राण के आप लोग चले जा रहे हैं। इसको देखकर आपका जो सिर पर रेखा दिख रही है, ये सब देखकर हमारा ज्योतिष शास्त्र हम लगता है कि झूठा कुछ करता है। हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि ज्योतिषी शास्त्र में ही भूल है, क्योंकि दिख रहे हैं लक्षण राजोचित राजा के लक्षण, लेकिन नंगे पैर चले जा रहे हैं। और रास्ता ऐसा है एकदम कंटकाकीर्ण है और उसमें भी एक सुकुमारी नारी को भी साथ में ले लिया है। करके हरि बन जाई न जोई हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई फिर बहोरी तुम्हीं सिरुनाई। अब कुछ लोगों को इतनी दया आ
ये हो जाता है कि वो लोग बरबस आकर अनुरोध करते हैं कि जंगल में बहुत से सिंह, भालू, ये सब जानवर रहते हैं, आप कहो तो जंगल में रहने के हम लोग अभ्यासी हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, कुछ दिन रहेंगे आपके साथ, आप जहाँ तक जाएंगे आपको हम पहुँचा देंगे और फिर आप जैसा कहेंगे हम लौट आएंगे आपको एक पहुँचा करके। यही विधि पूछनि प्रेम बस पुलक गात जब नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कही विनीत मृदुवैन। सबके दिल में ऐसी करुणा होती है कि इनको पहुंचा देने का कुछ ये करते हैं, क्योंकि ये इस योग्य नहीं है कि पैदल जाते हैं, तो ठीक है हम थोड़ा जाकर के इनको आगे बढ़ा करके पहुंचा कर आते हैं, कुछ दिन इनका थोड़ा इनका कष्ट दूर होगा। लेकिन राम जी तो जानते हैं कि दल बल लेने से उनका काम नहीं होगा, उनको तो राक्षसों से संघर्ष करना है। एक बेचारे साधारण जो मनुष्य उनके साथ हो जाएंगे तो इनकी सामत आ जाएगी, राक्षसों से तो वो निपट लेंगे, फिर इनको भी बचाना है और उनको करना है तो एक ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा। और अपने साथ जो भी राम जी के साथ, भले ही ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग राम जी का उपकार करेंगे, लेकिन राम जी को तो मालूम है कि जंगल का झंझट ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, तो अपने को ही संभालना पड़ेगा। तो इसलिए समझा बुझाकर राम जी बोलते हैं नहीं, पिताजी का आदेश है 14 बरस राम वनवासी, हाँ तापस वेश विशेष उदासी, ताकि संरक्षण, हाँ सपोर्ट, ये पाकर के 14 साल नहीं रहना है, भगवान भरोसे रहना है, तापस के देश में रहना है। जैसे तपस्वी लोग भगवान का भरोसा करके रहते हैं, ऐसे हमको भी रहना है। इसलिए आप लोग कृपा करके चले जाइए, कोई बात नहीं, भगवान है। जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, केहि सुकृति केहि घरी बसाए, अन्य पुण्यमय परम सुहाए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, इस रास्ते से राम लक्ष्मण सीता जी गुजर रहे हैं। नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नतापूर्वक उनकी ईर्ष्या करते हैं। नागमणि का नाम सुने होंगे, नागमणि और लोग बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं, तो वो ऐश्वर्यशाली, उनके नगर भी बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, तो वो नगर भी इन ग्रामों से एक कर रहे हैं, ग्रामों का जो भाग्य है इसके आगे अपने को छोटा समझ रहे हैं। क्यों? इन ग्रामों के पास से भगवान सच्चिदानंद राम, विग्रहधारी राम, और जो सच्चिदानंद है जो विग्रहधारी हैं वो जा रहे हैं। इसका कितना बड़ा भाग्य है और हम इस भाग्य से वंचित हैं। इसलिए नाग और इन देवता का भी नगर, वो लोग नगर भी संकुचित हो रहे हैं कि देखो इन गाँव के बड़ भाग्य का सराहना कर रहे हैं और उनको लालच हो रही है कि कहीं ऐसा प्रयोग हो जाए कि राम जी इधर से भी गुजरे। जय सुकृति जय घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, इन ग्रामों को, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं कि राम जी इनके पास से गुजर रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। ये सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ राम जी के चरण जा रहे हैं वो अमरावती माने इंद्र की नगरी,
उससे भी अमरावती से भी ये जो नगर है, ये जो ग्राम है, वो भी श्रेष्ठ हो जा रहे हैं। पुण्य कुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुरवासी। रास्ते के समीप बसने वाले सभी लोग पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इन ग्रामवासियों की पुण्य प्रभाव का सराहना कर रहे हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम बगाहि, तिनहि देव सर सरित सराहि। तुलसीदास जी कहते हैं, जो नेत्र में भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी का दर्शन करते हैं, जो जिन नदियों में राम जी, जिन तालाबों में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी नहाते हैं, वे नदियाँ, वे सरोवर ये बड़े भाग्यशाली हैं। इनके भाग्य की सराहना देवता भी कर रहे हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाहि, करहि कल्प तरुता सुबराई। कल्पतरु, अमरावती में कल्पतरु है जिसके पास बैठकर जो कुछ भी जो चाहेगा उसको वो चीज मिल जाएगा। इच्छा मात्र से ही सब कुछ मिल जाएगा। वो कल्पतरु भी राम जी जिस पेड़ के पास जाकर बैठते हैं, उसके भाग्य की सराहना करता है। ये बड़ा भागी वृक्ष है जिसके छाया में राम जी बैठते हैं। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श करके पृथ्वी अपने भाग्य की भी सराहना करती है, धन्य हो जा रही है। छाह धरहि घनश्यामा विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल उनके ऊपर छाया कर देते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है, आप देखेंगे रास्ता में जा रहे हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो कोई नहीं छाया भी आती है, कभी धूप हो जाता है, कभी छाया, यानी कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये एक प्रकृति का फिनोमेना है भी। ऐसे भी राम जी के लिए अन्य समय भी होता है, और यही फिनोमेना वहाँ हो जाने से गर्मी में थोड़ा ठंडक का भी अनुभव होता है। तो ये फिनोमेना वहाँ चालू हो गया, तो राम जी के लिए अनुग्रह कर रहे हैं प्रकृति। और देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग को तो फूल बरसाना ही है, वो लोग तो जान रहे हैं हमारे ही काम के लिए जा रहे हैं, इसलिए खुशी में भी फूल बरसाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी आगे बढ़े चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। जिस गांव के आसपास से वे लोग गुजरते हैं, सब क्या बाल बच्चे, क्या वृद्ध, क्या औरत, क्या आदमी, सभी लोग अपना अपना काम छोड़ करके उनको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु ही सुखारी। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का वो रूप देख करके मानो नेत्रों का सुख मिल गया। लोग तीर्थ भ्रमण करने के लिए और सी नदी देखने के लिए इसलिए जाते हैं कि अच्छे अच्छे दृश्य देखेंगे। यहाँ स्वयं सच्चिदानंद नर रूपधारी बन करके आए हैं, तो लोग भले न जाने लेकिन उनका आकर्षण फील हो रहा है, नेत्रों को आनंद मिल रहा है, मन प्रफुल्लित हो जा रहा है। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा।
इनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू प्रसन्नता के आंसू होते हैं। कोई ज़्यादा प्रसन्नता होती है तभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो और शरीर पुलकित हो जाता है। बरन न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु रंग सुरमणि ढेरी, एक एक बोल सिख देहि, लोचन लाहुले उछनहि। वे उनकी दशा मानो बहुत कुछ पा गया है, एकदम स्तब्ध जैसा, एकदम परितृप्त हो गया है, ऐसा हो जाते हैं, मानो एकदम भिखारी। बहुत देवलोक की मणिया पा गया है ज्यादा मात्रा में, ऐसा उनकी अवस्था हो जा रही है। और कोई उसमें से बुला कर दूसरों को बोलता है कि अरे नेत्रों को, इनको देखकर अपने नेत्रों को सफल कर लो, आओ आओ जल्दी आओ। ये रामकृष्ण देव के इसमें जिंदगी में ये हुआ है। एक दिन पहली जनवरी थी, काशीपुर का उद्यान भवन है। रामकृष्ण देव तो उस समय रोगग्रस्त थे, कैंसर से पीड़ित थे, और भक्त लोग, सन्यासी जो युवक भक्त लोग थे, जो कि वो लोग दिन रात सेवा करते थे, और जो गृहस्थ भक्त लोग थे वो लोग बीच बीच में आकर ठाकुर के लिए पथ्य आदि और राशन ये सब की व्यवस्था का दायित्व वो लोग लेते थे। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, पहली जनवरी, और उस दिन सब लोग आए थे। उस दिन रामकृष्ण देव को लगा थोड़ा शरीर अच्छा है, तो टहलने की इच्छा व्यक्त की, तो उनको 2 तल्ले से उतारा गया और टहलने लगे। थोड़ा दूर जाते हैं तो एक आम का पेड़ है, उसके नीचे कई भक्त लोग बैठे हुए हैं, और उसमें गिरीश चंद्र घोष भी हैं। सब लोग देखा ठाकुर आ रहे हैं, तो वो लोग भी आगे बढ़ करके खड़ा हुआ, उनके साथ चलेगा, और खुशी हुआ कि अभी लगता है शरीर अच्छा हो रहा है। तो हठात श्री रामकृष्ण देव गिरीश को देख करके उनके मन में आया, अरे गिरीश, अच्छा बताओ तो तुम यहाँ के विषय में, रामकृष्ण देव अपने को मेरे विषय में शायद ही कभी कभी मेरा शब्द इस्तेमाल किए हैं। वो बोलते हैं यहाँ के विषय में, यहाँ के विषय में तुम कौन सा ऐसा चीज देखा है जो कि तुम जहाँ तहाँ कहते घूमते हो। गिरीश बाबू क्या करते थे, रामकृष्ण देव, भगवान रामकृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण होकर के लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं, ये गिरीश बाबू का पक्का विश्वास था। हाँ, रामकृष्ण देव बोलते उनका 5 चवन्नी 5 आना विश्वास गिरीश बाबू का, तो इतना पक्का विश्वास था। तो हठात रामकृष्ण देव बोले कि तुम ये सब क्यों प्रचारित कर रहे हो, तुमने इसमें क्या देखा है कि ऐसा प्रचार कर रहे हो। तो संकोच छोड़कर, ये शास्त्र में है कि कपट यहाँ भी है, कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके ये जो भक्ति की जाती है, जो विचार पोषण किया जाता है, वो विचार अपना होता है, उस विचार से लाभ होता है। तुरंत गिरीश बाबू का तो 100% विश्वास है, वो उनके मन में जो होगा मुख में वही निकलेगा, चाहे गाली निकलेगी तो गाली ही देंगे। कितना बार रामकृष्ण देव को गाली भी दिए थे। हाँ, उनके मुंह में जो होगा वही बोलेंगे, किसी का डर है या कैलकुलेशन करके वो बोलते नहीं। तुरंत दोनों हाथ जोड़कर घुटने के बल उनके सामने जमीन, घुटने को जमीन पर टिका करके दोनों हाथ जोड़कर सिर को उठा करके गदगद स्वर से बोले, जिनके विषय में
व्यास वाल्मीकि पूरा नहीं बोल पाए, आगम निगम शास्त्र जो नहीं बोल पाए, उनके विषय में मैं पामर क्या बोलूँगा, अधिक क्या बोलूँगा। वो अपने को जानते थे, इसलिए बोले मैं पामर, मैं पाठक की आदमी, मैं उनके विषय में और क्या बोल सकता हूँ। ऐसा प्रेम से गदगद होकर के बोले, हाथ जोड़कर। ऐसा बोलते ही श्री राम कृष्ण जी को भावांतर हुआ, क्योंकि भगवत शक्ति उनके देह मन को आश्रित करके अवतीर्ण हुई। तुरंत उसका स्फुरण हुआ और इस जगत को भूल करके मानो अपना स्वरूप प्रकट हो गया उनका। और बोलते हैं तुम लोगों को और अधिक क्या बोलूं, आशीर्वाद करता हूं कि तुम्हें चैतन्य हो। हाँ, बांग्ला में बोले कि तुम्हारे आरती बोलबो, हाँ আমি आशीर्वाद करছি, আমি तपन उच्चारण कर, আমি आशीर्वाद करছি जाके तुम्हारे चैतन्य हो। जैसे ही ये बोले तुम्हारा चैतन्य हो, सब लोगों को का मन उच्च धरातल पर उपनीत हो गया। जो जिस तरह के इष्ट देव को देखना चाहते थे, उसकी कल्पना उनके अंदर, उनका वो भाव उनके अंदर हो गया। सब लोग जय राम कृष्ण बोलकर उनको प्रणाम करने लगे और रामकृष्ण देव भी उन लोग को किसी के शिव को, किसी को वक्षस्थल को स्पर्श करने लगे और वो लोग अपने अपने रुचि के अनुसार इष्ट देवता का दर्शन पाने लगे। और इस अवस्था को देखकर कुछ लोग तो बेसुध होकर गिर भी पड़े, लेकिन कुछ लोग चिल्ला करके जोर से इतना उल्लास हुआ कि अरे कौन कहाँ है ये, आओ यहाँ आनंद के हाट ये है, आनंद का बाजार लगा हुआ और तुम लोग भी जुटो, चिल्ला करके एक ही। तो यही होता है कि ये जब राम जी जंगल में जाते हैं तो कुछ को ऐसा ये होता है कि अकेले खाना जिनका स्वभाव नहीं है कोई अच्छी चीज को, वो सोचते हैं बांट कर खाएंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे स्वभाव वाले लोग चाहते हैं, सबको बुलाते हैं कि अरे दौड़ कर आओ, आंख के देखने का सुफल तो पालो, भला ऐसी मूर्ति और कब तुमको देखने को मिलेगी। एक देखी बट छामली दासी मंडल तृणपात, कहीं गवाइया छिनु बसनु गवलब अबही की प्रात। अब ये लोग तो नगर में नहीं जाएंगे, इसलिए कोई चालाकी करता है। एक खराब चालाकी नहीं है, एक बुद्धिमानी है। सोचता है कि इनको थोड़ा सा पत्ता वत्ता तोड़कर बिछा दिया और बोला जमीन पर पेड़ के नीचे, और थोड़ा सा तो विश्राम करके जाइए, हाँ थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, नहीं आज नहीं कल जाइए, ऐसा करके। तो जब रुकेंगे तो ज़्यादा देर तक उनको देख पाएंगे। ये मन का भाव है। एक कलश भरिया ही पानी, अचयनाथ कहीं मधुबानी, सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई कोई कलसी भरकर पानी ले आता है, बोलता है आप इससे हाथ धोइए, मुँह धोइए, थोड़ा जलपान कीजिए। रामचंद्र जी इन लोगों का प्रेम पूर्वक किया हुआ व्यवहार देख करके बड़ा खुश होते हैं और दिल से उनके लिए मंगल कामना करते हैं। जानी समित सियम, जानी समित सियम न माही, घरि कपिलम्बु खिन्न बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनोलोभा। अब जब ऐसा निमंत्रण होता है तो राम जी क्या करें? राम जी सोचते हैं कि इनके दिल में थोड़ा देर हमारे साथ रहने की इच्छा है, तो राम जी बहाना लगाते हैं, कहते हैं कि सीता तुम हो सकता है थक गई हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। क्यों विश्राम कर लेते हैं? बस
सीता जी की ओर देख करके एक बहाना करके थोड़ा भगवान भी भक्त का साथ रख देना चाहते हैं, इसलिए ये करते हैं। और जब वो लोग विश्राम करते हैं तो जितने भी नगर नहीं ग्रामवासी हैं ये सब उनको देख कर प्रसन्न होते हैं। ध्येयं सदा परिभ्रमणमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवहृदं चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतभावभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवत्साय जगादरण्यं मायाविघ्नं दैतयेक्षितमन्वभावं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तां सम्पादकविघ्नं वै ईशावता